नमस्कार दोस्तों, आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का चौथा पाठ सिंधु का जल इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर। आसपास में प्रश्न पूछा गया है, नदी के जल प्रदूषण पर चर्चा कीजिए। उत्तर है, नदी के जल प्रदूषण का विषय गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है जो पानी के स्रोतों को प्रभावित करता है और इससे पर्यावरण, जीवन और मानव स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। नदी के जल प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप नदियों का प्राकृतिक स्वरूप हानि हो सकता है। यह कुछ मुख्य कारण दिए जा रहे हैं: औद्योगिक उपयोग और निर्माण, कृषि उपयोग, अपशिष्ट विकास और स्थानीय लोगों का उपयोग, उपयोगिता और बाढ़ का प्रबंधन। नदी के जल प्रदूषण के प्रभाव में से कुछ है: पानी की गुणवत्ता का कम होना, जीवन को प्रभावित करना, मानव स्वास्थ्य पर असर जैसे कि पानी से होने वाली बीमारियों का फैलाव। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना और सुरक्षित और स्वच्छ जल स्रोतों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह सभी स्तरों पर साझा संबंधित सरकारी नीतियों, उपायों और जन जागरूकता की आवश्यकताओं को दर्शाता है। संभाषण में है जल ही जीवन है विषय पर कक्षा में गुट बनाकर चर्चा कीजिए। उत्तर: अध्यापक, बच्चों आज हम जल ही जीवन है इस विषय पर कक्षा में चर्चा करेंगे। नरेश: जल ही जीवन है, यदि जल नहीं होता तो कल नहीं। रमेश: जल इस शब्द से पहले ज का अर्थ है जीवन और दूसरे अक्षर ल का अर्थ है लकीर, इसका मतलब जीवन रूपी लकीर यानी जल। तारा: जल इंसान के लिए बहुत उपयोगी है, जल के बिना मानव जीवन संभव नहीं। सीता: जल के कारण ही यह धरती सुजलाम सुफलाम बन गई है। विजय: जल मानव जीवन का प्रमुख आधार है, इसलिए हमें जल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। राधा: हमें जल को भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया गया तो आगे चलकर हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। दीपक: आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण ठीक से वर्षा नहीं हो रही है, इस कारण सभी परेशान हैं। हमारे देश के कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जल का कम से कम अपव्यय करें। नंदा: कम से कम अपव्यय नहीं, बिल्कुल भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। सुरेश: इसके लिए सभी लोगों की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। सभी मिलकर, इसलिए हम सभी मिलकर शपथ लेते हैं कि हम जल का व्यर्थ में दुरुपयोग नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। आखिर जल ही जीवन है, वही हमारा तन मन धन है। पठनीय में है रविंद्रनाथ टैगोर की कोई कविता पढ़कर ताल और लय के साथ उसका गायन कीजिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इस तरीके से इस कविता को कहना है। अंतर्जाल श्रवणीय में है अंतर्जाल यूट्यूब से जल संधारण संबंधी जानकारी सुनकर उसका संकलन कीजिए। जल संधारण या जल संग्रहण एक महत्वपूर्ण विषय है जो जल संसाधनों को प्रबंधित करने और सुरक्षित रखने के लिए है। यह विभिन्न तकनीकी, संवैधानिक और सामाजिक प्रणालियों को समाहित करता है ताकि हम जल का सही रूप से उपयोग कर सकें और इसे बराबरी से बांट सकें। यह कुछ मुख्य बिंदुओं पर जल संधारण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। जल संकट विश्व भर में जल संकट एक बड़ी समस्या है जिसका कारण कई स्थानों पर पानी की कमी हो रही है। जल संकट से निपटने के लिए जल संवर्धन के उपयोग का अपनाया जा रहा है। जल संग्रहण के उपाय विभिन्न जल संग्रहण उपायों में बांधों, तालाबों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न तकनीकी और स्थानीय उपायों का समावेश है। जल संसाधन का सही उपयोग
जल संसाधन का सही रूप से उपयोग करने के लिए कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग में प्रबंधन के लिए उपायों को लागू करना आवश्यक है। जल संरक्षण की शिक्षा। जल संरक्षण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए जन जागरूकता अभियानों और स्कूलों में जल संरक्षण के महत्व पर पाठ योजनाएं हो रही है। जल संग्रहण के लाभ। जल संग्रहण के लाभ में से कुछ है सुरक्षित पानी की उपलब्धता, वृष्टि के अवशेषों का उपयोग और जलवायु परिवर्तन के साथ संपत्ति की सुरक्षा। कल्पना पल्लवन, मैं हूं नदी, इस विषय पर कविता कीजिए। मैं हूं नदी, मैं हूं नदी, धरा से निकली, पहाड़ों को चूमती, मैं हूं जीवन की धारा। सागर की ओर मैं बढ़ती, सपनों को लेकर सफर करती बार बार। गहरा रहस्यों से भरी है मेरी कहानी, बहती रहती हूँ, ना थमने वाली ना रुकने वाली। प्रेम की बातें कहती हूँ, पत्थरों से सारी उम्र बिताती हूँ संगीतों से। अबला नहीं, सहा नहीं, उत्साह से भरी राहों में मिलती हूँ सपनों की सहजी बूंद। मैं लहरों में छुपा है अगणित किस्से, पुराने नए और भविष्य की बातें। मैं हूं नदी, न रुकने वाली, अपने संग सभी को ले जाने वाली। जीवन का सफर हूँ मैं हूं नदी, सभी को मिलाकर अगले किनारे की ओर बढ़ने वाली। पाठ के आंगन में है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, हिमानी, झरना, तालाब। प्रश्न पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता उत्तर, उनकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। प्रश्न 2, भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। नदी का नाम, गंगा, उगम स्थान गंगोत्री, राज्य उत्तरांचल, और बांध का नाम है फरक्का बांध। यमुना, उगम स्थान यमुनोत्री, राज्य उत्तरांचल, ओखला बांध। कोयना, उगम स्थान महाबलेश्वर, राज्य महाराष्ट्र, और बांध का नाम है कोयना बांध। कृष्णा, उगम स्थान है महाबलेश्वर, राज्य है महाराष्ट्र कर्नाटक, और बांध का नाम है अलमट्टी। कोयना, उगम स्थान महाबलेश्वर महाराष्ट्र, बांध का नाम कोयना। पाठ से ढूंढकर लिखिए संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। प्रवाहमान पहचान, हलचल कलकल, धर्म मर्म, दुश्मन, हिंदुअन। भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। उत्तर, अली भोरा, तरी नाव, चिर सदा और दिशा, प्रसाद कृपा, अली सखी, तरी गिलापन, चिर वस्त्र और तथा, प्रसाद महल। चपल चंचल बदन शरीर भवनधर, धान चावल, दीन गरीब, द्रव वस्तु, चपला बिजली, वदन मुख, भुवन संसार, धान्य कोई भी अनाज, दिन दिवस, द्रव्य तरल पदार्थ। नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर, जल मार्ग के लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में जल मार्ग यातायात का सबसे सस्ता मार्ग है। इसलिए भारत सरकार ने देश की अन्य नदियों को जल मार्ग में परिवर्तन करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने 101 नदियों को राष्ट्रीय जल मार्ग में तब्दील करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में कानून बनाने को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक देश में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है। अब देश बाकी नदियों को जल मार्ग में बदलता जा रहा है। नदियों को जल मार्ग में बदलने की योजना से हमारे देश की कुछ आर्थिक प्रगति भले ही हो जाए, लेकिन नदियों की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। जल के प्राकृतिक तंत्र और जलीय जीव वनस्पतियों पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भाषा बिंदु में है प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था। उत्तर, हटाना पड़ता मतलब प्रेरणार्थक क्रिया रूप वाक्य। उस झोपड़ी को वहां से जबरन हटाना पड़ेगा। ख, महाराज उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। उत्तर, कहलवाया मतलब प्रेरणार्थक क्रिया रूप वाक्य। अब मैं गलती नहीं करूंगा, यह वाक्य उससे 1000 बार कहलवाया गया। प्रश्न 2 है सहायक क्रिया पहचानिए।
हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। उत्तर लगे लगना सहायक क्रिया। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। देता देना सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। होना, वहां पर एक सुंदर कुटी बनी हुई है। पढ़ना, वह जमीन पर गिर पड़ा। रहना, वह अपना कार्य कर रहा था। करना, तुम सुबह शाम टहला करो। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।